सुनती हो? नहीं, मैं नहीं सुनती। मेरा कान फूट गया है, मेरे कान खराब हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं सुनाई देता है। मैं तो बहरी हूँ, सिर्फ तुम्हें सुनाई देता है और तुम्हारे खानदान वाले को। मैं तो बहरी हूँ, मेरे कान खराब हैं, सिर्फ तुम्हारे कान अच्छे हैं और तुम्हारे खानदान वाले को। इस बुआ के चक्कर में मेरी सांसें फूलने लगी। चुप चुप कर, कितना बोलती है फालतू की बातें। एक थप्पड़ लगाऊंगा, तुम्हारा सर घूमने लगेगा। जब देखो बक 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 करती रहती है बिना मतलब का। हाँ, अच्छा है बात करने का तरीका। अपनी पत्नी से इसी तरह से बात किया करो। अनपढ़ गंवार, तुम्हारी माँ यही सिखाइए अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बातें करने का और अपनी मर्दानगी अपनी पत्नी पर झाड़ने का। मैं चिल्ला चिल्ला कर फिर से बोलूंगी, तुम अनपढ़ गंवार हो और तुम्हारी माँ अनपढ़ गंवार है। इस बुढ़ो के साथ में शादी करके मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। मैं जब भी इस बुढ़ो के साथ बिना मतलब का झगड़ा करती हूँ, मेरी सांसें फूलने लगती है। बिना मतलब का झगड़ा करोगी यही हाल होगा। अभी सांसें फूल रही है, कुछ दिन के बाद सांसें रुक जाएगी। मैं तो प्यार से बोला था पुष्पा सुनती हो, लेकिन तुमने क्या किया? एक बात के लिए मुझे तुमने 100 बातें सुना दिया। पापा, तुम मम्मी की बातें गिन रहे थे क्या? मम्मी 100 बातें नहीं सुनाई है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अच्छे से काउंट कर रहा था, 100 में से 99 बातें सुनाई है। 99। तुम कितने झूठ बोलते हो पापा। मम्मी को तुम खामखा बदनाम करने पे लगे हो। हाँ बेटा हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं 99 बातें सुनाई हूँ और तुम्हारे पापा बोल रहे हैं मैं 100 बातें सुना दी। तुम्हारे पापा कितने झूठ बोलते हैं। देखो जी, झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से काला कौवा काटता है, समझे? मुझे खामखा बदनाम करने में मत लगो, वरना मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ पापा हाँ, आप झूठ मत बोलो, वरना आप ये गाना तो सुने ही हो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, फिर मम्मी मैं के चली जाएगी, फिर तुम टुकुर टुकुर देखते रहियो। मम्मी मैं के चली जाएगी, फिर तुम टुकुर टुकुर देखते रहियो। अरे झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, फिर मम्मी मैं के चली जाएगी, फिर तुम टुकुर टुकुर देखते रहियो। चुप कर, फालतू की बातें बंद कर, जाकर पढ़ाई कर पागल। क्या पापा, लड़ाई कर? ये कैसे बातें आप सिखा रहे हो? कोई बाप अपने बेटे को लड़ाई करने को बोलता है क्या? आप मेरे बाप हो बाप, मैं आपसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ पापा, कैसे? ना ना बिल्कुल नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा, ना ना बिल्कुल नहीं। चुप कर बदतमीज, फालतू की बातें मत कर, जाकर पढ़ाई कर। पापा, आप इतना ज्यादा मुझे डांट कर बोल रहे हो तो मैं आपसे लड़ाई करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात बता दो, डंडे से लड़ाई करनी है या ढिसुम ढिसुम या बाल पकड़कर? इन तीनों में से आपको कौन सा पसंद है? बता दो पापा, बता दो। लेकिन एक समस्या है, अगर मैं लड़ाई करूँगा तो पड़ोसियों में किसी से बताना मत, वरना मैं अपना प्यारा सा शकल किसी को दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी। सब मुझे देखकर यही बोलेंगे, देख यही बिट्टू है, अपने बाप को डंडी घूसे और बाल पकड़कर मारा है। पापा अभी टाइम है, अपना फैसला वापस ले लो। मैं आपसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ? आप मेरे बाप हो बाप, अपना फैसला वापस ले लो पापा। आप मेरे बाप हो बाप, मैं आपसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ? ना बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ाई कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। फैसला वापस ले लो पापा, ले लो, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी। चुप कर, अपने बाप से मजाक करता है। जाकर पढ़ाई कर। पढ़ाई में तो कभी मन नहीं लगता, सिर्फ बातें बनाने आता है, पागल बेटा। चुप करो जी, मेरे बेटे को पागल नहीं बोल सकते, ये मेरा आत्मा है, तभी तो आज मैं जिंदा हूँ। कितनी मन्नत करने के बाद मेरा ये प्यारा बेटा इस दुनिया में आया है। ये मेरा आत्मा है, आत्मा, मैं इसका शरीर हूँ। अगर मेरे आत्मा को कुछ हुआ, मेरे शरीर को तकलीफ पहुँचती है, समझे? और हाँ,
मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं मालूम है। इसलिए मेरे प्यारे से बेटे से अच्छे से बातें करना, अच्छे से। कैसी माँ है तू? अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाने के बजाय इसे बिगाड़ रही है। तुझे शर्म नहीं आती? अगर यही हाल रहा, ये बड़ा होकर डॉन बन जाएगा, डॉन। फिर दुनिया वाले को सताएगा, फिर दुनिया वाले यही बोलेंगे कैसे माँ बाप थे, अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए। फिर दुनिया वाले हम पर थूकेगी, सब थू 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 करेंगे। इसलिए अपने बेटे को संस्कार दो, संस्कार, ताकि हमारा नाम रोशन हो दुनिया में। क्यों दुनिया वाले थू थू करेंगे? ये हमारा बेटा है, थोड़ी ना दुनिया वाले का बेटा है। हमारे बेटे से दुनिया वाले को क्या मतलब है? और हाँ, हमारा बेटा जरूर डॉन बनेगा, डॉन। इसमें हमारी इज्जत घटेगी नहीं और इज्जत बढ़ेगी, समझे? हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे सब यही कहेंगे, देख बिट्टू के मम्मी पापा जा रहे हैं। इसमें हमारी इज्जत घटी या इज्जत बढ़ी? बताओ बुढ़ाओ। चुप कर, क्या बोली जा रही है? तुझे पता है डॉन किसे कहते हैं? अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने के बजाय गलत रास्ता दिखा रही है। चल जा, बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज। जा, खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जा, जल्दी जा, अपने बच्चे को गलत रास्ता दिखाती है। चल जा, बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज। पापा, इस स्कूल में थोड़ी ना डॉन की पढ़ाई होती है। मुझे डॉन बनना है, डॉन। इसकी पढ़ाई करने के लिए मुझे कराटे सीखना होगा और बंदूक चलाना सीखना होगा। मुझे ऐसे स्कूल में एडमिशन कराओ जहाँ लोगों को डराया जाता है। हाँ बिट्टू के पापा, बिट्टू सही बोल रहा है। पुराने स्कूल से नाम कटवाकर नए स्कूल में बिट्टू का एडमिशन करा दो। पुराने स्कूल में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, डॉन नहीं बनते हैं। इसलिए हमारा बेटा वहाँ पढ़ाई नहीं करने जाएगा। उस स्कूल में लड़ाई नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई होती है। फालतू की बातें बंद कर, क्या बोली जा रही है? चल बिट्टू को स्कूल भेज, टाइम नहीं है। हाँ हाँ, अपनी पत्नी को इसी तरह से डांटा करो जैसे लग रहा है मैं इस घर की नौकरानी हूँ। तभी तो इतने बदतमीज जैसे डांट रहे हो। अगर डांटना ही था, पत्नी क्यों बनाकर लाए थे? नौकरानी बनाकर लाते, कम से कम ये तो सब्र रहता। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, महारानी नहीं। मैं इस घर के लिए सब कुछ करती हूँ, कभी खाना बनाना, कभी पोछा लगाना, कभी बच्चों को संभालना, इतना कुछ करती हूँ। फिर भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मन करता है मैं के चली जाऊं, मैं के। अगर वहाँ भी जाऊंगी, वहाँ भी काम करना पड़ता है। ओ माँ, इस बुढ़ाओ के लिए मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है। मम्मी, तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी खाना बनाना, कभी पोछा लगाना, अपने नादान बच्चों के लिए शरारत झेलना, कितना कुछ करती हो मम्मी हम सब के लिए। लेकिन इस बुढ़ाओ को थोड़ी सी भी दया नहीं आएगी। सॉरी, मुंह से निकल गया बुढ़ाओ। मेरा मतलब है पापा को थोड़ी सी भी दया नहीं आएगी। चुप कर, जा जाकर पढ़ाई कर, बकवास की बातें बंद कर, चल जा यहाँ से। चिल्लाओ मत बुढ़ाओ, मेरा मतलब है पापा। मुझे भी गुस्सा आता है, प्यार से नहीं बोल सकते थे बेटा बिट्टू और मुझे बेइज्जती कर। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, कसाई हूँ, कसाई। इस तरह नहीं बोल सकते थे, चिल्लाकर बोलना जरूरी था। चुप कर बिट्टू, अपने बाप से इसी तरह से बात किया जाता है? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। देख तू सुधर जा, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। जा, जाकर पढ़ाई कर। कैसी बातें करती हो? जब बाप बिगड़ा हुआ है, क्या बेटा सुधरेगा कि बेटा भी बिगड़ेगा? बात भी नहीं करनी आती है। देख तू चुप हो जा, वरना मैं तेरा जड़ से बाल उखाड़ कर धान के खेत में रोप दूंगा। फिर सब यही कहेंगे, अरे धान के खेत में बाल कैसे उग गया? ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। चल जा यहाँ से, बिट्टू को स्कूल के लिए भेज तैयार करके। चल जा। मैं क्यों जाऊँ? तुम नहीं जा सकते, तुम इसे नहीं तैयार कर सकते। क्या तुम इस बच्चे की बाप नहीं हो? तुम जाओ, तुम जाकर तैयार करो। देख पुष्पा, नाटक करना बंद कर, बिट्टू को स्कूल भेज। चल जा। ओए मम्मी, बहुत तेज पेट में दर्द होने लगा। मैं स्कूल के लिए तैयार होने जा रहा था, लेकिन अब लगता है स्कूल नहीं जा पाऊंगा। कितना तेज दर्द हो रहा है पेट, कितना तेज दर्द हो रहा है पेट, जैसे लग रहा है मिर्ची का शरबत पी लिया हूँ। पापा, आज भर स्कूल छोड़ दो,
आज मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है पापा, आज भर छोड़ दो। आज मैं पूरा दिन आराम करूंगा। आज भर माफ कर दो पापा, आज भर माफ कर दो। आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है मिर्ची का शरबत पी लिया हूँ। आज भर माफ कर दो पापा, माफ कर दो, माफ कर दो। देख बेटा, आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझा तू? चल उठ, स्कूल जा, वरना मार मार कर हड्डी पसली एक कर दूंगा। चल उठ, जल्दी उठ, चल जा स्कूल। लगता है आज कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बुढ़ो ने मुझे परेशान करके रखा है। स्कूल जाना ही होगा। अच्छा ठीक है बुढ़ो, मैं जाता हूँ स्कूल। अपना ख्याल रखना, वरना कहीं हड्डी पसली टूट ना जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे कपड़े तो पहन कर जा, नंगे क्यों जा रहा है स्कूल? अरे बुढ़ो, कपड़े से अच्छी मेरी बॉडी है, बॉडी। अरे चला गया, कैसा पागल बेटा है, अपने बाप को बुढ़ो कहता है। तू यहाँ क्यों खड़ी है? तू भी जा, जाकर मेरे लिए चाय बना। चल जा जा। जाती हूँ बुढ़ो चाय बनाने। अरे ये भी बुढ़ा बोलकर चली गई। ओए माँ, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है।